हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं माय फैमिली स्टार चैनल पर। आइए देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। तो इसकी अधिनियम कौन सा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है। मतलब जो भी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन होंगे, उसको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट यानी कि अधिनियम कब आया था। अधिनियम कब आया था, तो इसकी बात करेंगे एक्ट की। तो अधिनियम की बात करें, अधिनियम अधिनियम की बात करें, अधिनियम कब आया था तो 1934 में अधिनियम आया था। इसका कब, 1934 में अधिनियम आया था। स्थापना की बात करते हैं, स्थापना कब हुई थी तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 35 में। तो स्थापना के समय जो मुख्यालय, जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ था, वो हेड क्वार्टर कहाँ था तो हेड क्वार्टर था, इसका हेड क्वार्टर था कहाँ पर, कोलकाता के अंदर। कहाँ, कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका हेड क्वार्टर था। कब, स्थापना के समय। आयोग की बात करें, आयोग कौन सा था तो यंग यंग हिल्टन आयोग। कौन सा, यंग यंग हिल्टन हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग हो जाता है इसकी स्थापना का। मतलब स्थापना किसके द्वारा हुई थी, यंग हिल्टन आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। और बात करें मुख्यालय की, अब वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है इसका। वर्तमान मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में हो जाता है, मुंबई के अंदर। कहाँ पर, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है वर्तमान। कब, वर्तमान हेड क्वार्टर कहाँ हो जाता है, मुंबई के अंदर। तो अधिनियम की बात करें, एक्ट की बात करें, अधिनियम कौन सा, 1934 में एक्ट आया, अधिनियम 1934। स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। प्रथम हेड क्वार्टर कहाँ पर था, इसका मुख्यालय कहाँ पर था, कोलकाता के अंदर। और आयोग की बात करें तो यंग हिल्टन आयोग के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और बात करें अब मुख्यालय कहाँ पर है, वर्तमान, तो इसकी वर्तमान मुख्यालय की बात करें तो इसका मुंबई में हो जाता है, मुंबई में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करेंगे आप। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम गवर्नर कौन थे इसके, जब इसकी स्थापना हुई थी उसके स्थापना के समय प्रथम गवर्नर कौन थे। तो इसकी बात करें तो ओसबोर्न, कौन से, ओसबोर्न ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। और फर्स्ट भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख हो जाते हैं, सीडी देशमुख। कौन हो जाते हैं, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख हो जाते हैं। सेकंड गवर्नर जो भारतीय थे कौन हो जाते हैं, सीडी देशमुख। और बात करें वर्तमान गवर्नर की तो वर्तमान गवर्नर कौन है तो ये हो जाते हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान गवर्नर कौन हो जाते हैं, शक्तिकांत शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास हो जाते हैं गवर्नर वर्तमान, जो कि 25वें गवर्नर है। 25वें गवर्नर हो जाते हैं शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो मतलब 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में, 1 जनवरी 1949 में। तो प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है, ओसबोर्न स्मिथ। और मतलब फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन है, फर्स्ट भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और वर्तमान 25 में शक्तिकांत दास है वर्तमान गवर्नर। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 के अंदर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाता है आरबीआई का कार्य क्या है, मतलब मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, क्या है इसका कार्य, सामान्य रूप से
सामान्य रूप से देश के हित में सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना। कौन सा? ऋण प्रणाली संचालित करना। कौन सा? संचालित करना इसका मुख्य कार्य हो जाता है। बात करें इसकी, आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये केंद्र सरकार के हाथ में होती है। आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार के हाथ में होती है। केंद्र सरकार के हाथ में आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार के हाथ में होती है ये। और बात करें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 के अंदर। 1969 के अंदर हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और नाबार्ड बैंक की स्थापना की बात करें, नाबार्ड बैंक हो जाता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। इसकी स्थापना होती है 1990 के अंदर। कौन से की मतलब इसकी स्थापना होती है नाबार्ड बैंक की। कब होती है स्थापना? इसकी बात करें 1 जुलाई 1982 में। 1 जुलाई 1982 1 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होती है नाबार्ड बैंक की। और शिव रमन समिति के द्वारा इसकी स्थापना होती है। शिव रमन समिति हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में हेडक्वार्टर हो जाता है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। कौन सा? नाबार्ड बैंक का। तो इसकी बात करें, आरबीआई का कार्य सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना इसका मुख्य कार्य हो जाता है। और बात करें आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार के हाथ में होती है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। और नाबार्ड बैंक की स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में हो जाता है। और समिति कौन सी है? शिव रमन समिति के द्वारा इसकी स्थापना होती है नाबार्ड बैंक की। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना बात करें, इंपीरियल बैंक की बात करें तो ये कब बना? तो इसकी बात करेंगे, ये बना था, इंपीरियल बैंक कब बना था? तो ये बना था 1921 में। 1921 के अंदर जो कि 1 जुलाई 1955 में इसका नाम चेंज होके कौन सा नाम हो गया? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक नाम चेंज करके कर दिया गया इसका स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक नाम चेंज कर दिया गया 1955 के अंदर। तो ये इंपीरियल बैंक बना था 1921 में। कौन कौन से बैंक बनकर मिलकर? तो ये बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मुंबई के द्वारा ये इंपीरियल बैंक बना। उसके बाद में 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का नाम रख दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक इंपीरियल बैंक का नाम। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा सिडबी बैंक की बात करें। सिडबी बैंक की बात करेंगे। सिडबी कौन से की? सिडबी बैंक हो जाता है हमारा। सिडबी कौन सा? सिडबी बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। 1990 में इसकी स्थापना होती है। 1990 में स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और ये बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है। इसकी स्थापना होती है 1990 के अंदर। 1990 के अंदर। और आरबीआई के गवर्नर की बात करें, नियुक्ति केंद्र सरकार के हाथ में होती है। और इसका कार्यकाल की बात करें, आरबीआई के गवर्नर की
गवर्नर की कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष, 5 वर्ष इसका कार्य होता है, 5 वर्ष। तो आइए, आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।